Hello everyone, I am Niharika John Mehra and I am your trainer for the course Learning English through Hindi. हिंदी के ज़रिए इंग्लिश सीखें, इस कोर्स की मैं आपकी ट्रेनर हूँ और आप मुझे इस कोर्स के लिए सभी लेसन्स के लिए इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। नाउ आज हम सीखने वाले हैं यूजिंग ए एंड एन। ए और एन जो कि आर्टिकल्स हैं उनका सही उपयोग कैसे और क्यों होता है, कब होता है, वो आज हम सीखेंगे और हम इसे हिंदी के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। जब भी ए या फिर अ हमें यूज करना होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या नहीं। कॉन्सोनेंट्स वो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के जो कि ए, ई, आई, ओ, यू इनको छोड़ के बाकी जितने होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि अ मंकी, अ बैट, इस तरीके से हम अ का यूज करते हैं या फिर ए का यूज करते हैं। दूसरा होता है एन जो कि वॉवेल्स वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द इंग्लिश के जो कि ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से किसी से शुरू होते हैं तो हम एन का उपयोग करते हैं। ये वो इंग्लिश के रूल्स हैं जो हमें स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे हमसे मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ए और एन लगाने में। तो लेट्स सी कि हम हिंदी के थ्रू ऐसे क्या रूल फॉलो करें कि वो मिस्टेक्स कभी भी रिपीट ना हो और 110% हमारे आंसर्स सही जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल फॉर ए। ए या अ हम कब लगाएंगे? जब नाउन सबसे पहली चीज एक वचन में हो। ए और एन दोनों ही एक जो हिंदी का शब्द है एक, उसको रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश में। जब भी एक वचन में होता है हमारा नाउन तो ही ए या एन का उपयोग होता है। ए के लिए देखेंगे एक वचन में नाउन हो, साथ ही साथ जब मैं उस शब्द को हिंदी में लिखूं, ट्रांसलेट नहीं करना है हमें हिंदी में उस शब्द को, एज इट इज हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में उसकी शुरुआत अगर व्यंजन से होती है या व्यंजन से वो प्रारंभ होता है शब्द, तो हम इंग्लिश में उसके आगे, उस शब्द के आगे ए या फिर अ लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, ही हैज अ गोट, उसके पास एक बकरी है। गोट नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसे बकरी नहीं लिखा है हिंदी में ट्रांसलेट करके, लेकिन हमें क्या लिखना है? गोट। ग जो है वो एक व्यंजन है, इसलिए गोट के आगे हमने ए लगाया है। ही हैज अ गोट। I saw a यूरोपियन। यूरोपियन यूरोप में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। इसे हम एज इट इज हिंदी में लिख देंगे तो शुरुआत हो रही है य से। य से शुरुआत हो रही जो कि एक व्यंजन है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया है। अगर हम सिर्फ इंग्लिश का रूल देखते तो ई जो है यूरोपियन का, वो हमारा ई एक वॉवेल है, तो हम हो सकता है गलती से इसमें एन लगा देते, लेकिन ये स्पेशल केस है और इसीलिए हम हिंदी का रूल फॉलो कर रहे हैं ताकि हमसे मिस्टेक कभी भी नहीं हो। व्यंजन है य, इसलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे। आई सॉ अ यूरोपियन। दूसरा रूल है एन के लिए। एन का उपयोग ऐसे नाउन के पहले होता है जो कि एक वचन में हो और हिंदी में स्वर से प्रारंभ हो। मतलब जब हम उस नाउन को हिंदी में लिखेंगे तो उसकी शुरुआत किसी स्वर से होनी चाहिए। एग्जाम्पल, He gave me an orange. उसने मुझे एक संतरा दिया। एक संतरे के लिए an orange यूज किया है। इंग्लिश में ओ से शुरू हो रहा है और अगर हिंदी में लिखे तो स्वर आ से शुरू हो रहा है, तो इस वजह से इसके पहले हमने n लगा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। My sister is an HR. HR एक पोजीशन होती है, हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। जो इंटरव्यू आपसे लेते हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसे HR बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ, मेरी बहन एक HR है, H फॉर hen जो है यहाँ पे, वो हम देख सकते हैं कि एक कॉन्सोनेंट है। गलती हो सकती है कि इसके पहले हम ए का उपयोग कर दें, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे HR तो शुरुआत हो रही है ए एडी के। ए जो है एक स्वर है, इस कारण इसके आगे हमें एन लगाना है और सिर्फ इंग्लिश का देख के अ नहीं लगाना है। इन दिस मैनर कभी भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। याद रखें, अगर हिंदी में व्यंजन से शुरुआत हो रही है नाउन की आपके, तो आप
अ लगाएंगे या ए लगाएंगे। और अगर हिंदी में आपके जो नाउन की शुरुआत है, प्रारंभ है, वो स्वर से हो रहा है तो आपको एन लगाना है। और कुछ कंडीशंस देख लेते हैं हम ए और एन को यूज करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब भी सिंगुलर नाउन के पहले कोई और नाउन आए, उसके पहले हमें ए या एन का प्रयोग करना हो तो वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वी स्टडी साइंस, हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस एक नाउन हो गया। ही इज अ साइंस स्टूडेंट, उसके आगे हम एक और सेंटेंस लिख रहे हैं कि वो एक विज्ञान का छात्र है। तो जो स्टूडेंट है वो एक नाउन है, स्टूडेंट के पहले वाला शब्द साइंस एक नाउन है, उसके पहले ए या एन का उपयोग किया जाता है ये बताने के लिए कि एक शब्द, एक वचन बताने के लिए हम ए या एन का उपयोग करते हैं। ही इज अ साइंस स्टूडेंट, वह एक विज्ञान का छात्र है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट को नहीं देखना है, लेकिन ए के जस्ट बाद वाला जो नाउन है साइंस, उसे हिंदी में लिखना है। शुरुआत हो रही है स से, हम अपने नियम को फॉलो करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, ए और एन स्वर और व्यंजन वाले नियम। स व्यंजन है इसलिए इसके आगे लगेगा ए या अ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज इन एनसीसी। एनसीसी हर स्कूल में होती थी, हमने देखा है, एनसीसी के बारे में जानते हैं। तो एनसीसी एक नाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज, अगर हमें ऐसा बोलना हो, ही इज एन एनसीसी कैडेट, वह एक एनसीसी का छात्र है। तो कैडेट मेरा नाउन है, इस नाउन के पहले एक और नाउन लगा है कि एनसीसी का कैडेट है, एनसीसी कैडेट। इसके आगे ए या एन लगाना हो, अगेन हम एनसीसी को हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा। शुरुआत हो रही है ए एडी का, इस कारण एनसीसी के आगे हम इंग्लिश में एन लगाएंगे, ना कि ए। अगेन हम एन का उपयोग करेंगे। सिर्फ ये ना देखें आप कि एन से एनसीसी जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है इंग्लिश के एन लेटर से, तो ये कॉन्सोनेंट है, इतना नहीं देखना है हमें। थोड़ा सा हमें इसमें वर्कआउट करके ये देखना है कि हिंदी में अगर शुरुआत होगी तो कैसे होगी, वो होगी ए एडी का, इस तरीके से, इसलिए स्वर से हो रही है शुरुआत, दैट्स वाई हम एन का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। एक और कंडीशन देखते हैं हम। तो दूसरी कंडीशन है कि जब भी हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी मेरा सिंगुलर नाउन आता है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है, तब उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन हम लगाते हैं। वहां जरूरी होता है लगाना, क्योंकि हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले भी ए या एन लगाते समय हम वही स्वर और व्यंजन वाले नियम को फॉलो करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही इज अ गुड बॉय, बॉय जो है वो मेरा नाउन है। नाउन की विशेषता क्या है कि वो गुड है, जो कि मेरा एडजेक्टिव है। इसके पहले मुझे ए या एन लगाना हो तो मैं गुड को अगर हिंदी में लिखूं, इस प्रकार से लिखाएगा, जो कि ग है उससे स्टार्ट हो रहा है, ग मेरा व्यंजन है, इसलिए हम अ गुड बॉय बोलेंगे। अनदर सेंटेंस, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल मेरा नाउन है। नाउन की विशेषता है कि वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले हम क्या बता रहे हैं कि वह एक ऑनेस्ट गर्ल है, उसके लिए हमें ए या एन में से कुछ एक लगाना है, तो हम एन लगाएंगे। एन इसलिए लगाए क्योंकि ऑनेस्ट भले ही इंग्लिश में एच से स्टार्ट हो रहा हो, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा और इसकी शुरुआत होगी अ से, आ से। तो इस कारण क्योंकि आ स्वर है, हम इसे एन लगाएंगे ऑनेस्ट के पहले, ना कि ए। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इट इज अ ह्यूज बॉक्स, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि वह एक बहुत बड़ा बक्सा है। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है सेंटेंस का, बॉक्स मेरा नाउन है, कैसा है, ह्यूज है, बड़ा है, जो कि एडजेक्टिव हो जाता है हमारा इंग्लिश में। इसके आगे हमें अ या एन लगाना है तो हम लगाएंगे अ। क्यों? यहाँ पे तो हमने एच से शुरू हो रहा था तो एन लगाया था पिछले सेंटेंस में, और वहीं दूसरे सेंटेंस में जो ह्यूज है वो भी एच से ही शुरू हो रहा है, एच फॉर हैन इंग्लिश में जो होता है उससे शुरू हो रहा है, लेकिन अ लगा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि जब ह्यूज को हम हिंदी में लिखते हैं तो शुरुआत होती है य से, और यह हमारा व्यंजन है, दैट्स वाई इसके पहले ए लगेगा। तो आप इस रूल को अगर फॉलो करते हैं स्वर और व्यंजन वाले, कभी भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कोई गलती होगी।
लास्ट कंडीशन देख लेते हैं हम, जब हमें ए या एन का यूज करना होता है। कभी भी सिंगुलर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आए और इस एडजेक्टिव के पहले वेरी आए तो आप उपयोग करेंगे ए या फिर अ का। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से कोई वाक्य बोल रहे हैं, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, उसके पहले लग रहा है वेरी, तो हम उसके आगे सीधे सीधे ए का उपयोग कर लेंगे। ए या एन सोचने की ज़रूरत नहीं है, वेरी के साथ हमेशा उसके पहले ए या अ ही लगेगा। ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन, मैन नाउन है, हैंडसम उसकी विशेषता है, हमारा एडजेक्टिव है, वेरी लगा हुआ है, दैट्स वाई हम उसका पहले वेरी के पहले ए लगाएंगे। वह एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है। इट इज़ अ वेरी फास्ट कार, वह एक बहुत तेज कार है। कार नाउन हो गया, फास्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, वेरी लगा है, हम एडजेक्टिव को भी और अच्छे से बता रहे हैं कि वो बहुत तेज कार है, तो उसके आगे हम अ लगाएंगे, क्योंकि हम एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कार है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और जब कभी भी वेरी आए, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव्स आए हमारे और उसके बाद में नाउन आए, तो यू मेक श्योर कि आप अ का उपयोग कर रहे हैं, कभी भी हम एन का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे रूल्स टू यूज ए एंड एन। फॉलो इट, व्यंजन और स्वर से समझने की कोशिश करें, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन, डोंट मिस टू कमेंट, रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।